कैसे एक अजनबी ने अचानक आकर पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। प्रथम अभी भी उसी जगह पे खड़ा था और रूही अब भी उसकी बाहों में थी। उसकी सांसें सीधा उसके सीने से टकरा रही थी। प्रथम की पकड़ हल्की सी, लेकिन छोड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं था। सर, दरवाजे के बाहर से आवाज आई। रूही झटके से अलग हुई। सॉरी, उसने जल्दी से कहा और फिर खुद ही हंस दी। मैं हमेशा गिर जाती हूँ, पता नहीं क्यों। उसकी ये बात सुनकर प्रथम उसे बस देखता रह गया। इतनी नॉर्मल, इतनी बेफिक्र, जैसे उसे ये पता ही नहीं कि वो किसके सामने खड़ी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? इस बार उसकी आवाज ठंडी थी। रूही एक सेकंड के लिए तो चुप हो गई, फिर बोली, वो एक काम था। कौन सा काम? मतलब बड़ा वाला काम है, उसने हाथों से एक्सप्लेन करते हुए कहा। आपको हाँ बोलना पड़ेगा। प्रथम की आंखें सिकुड़ गई। ये लड़की डर नहीं रही है। फ्लैशबैक। स्कूल। रूही जल्दी आ। स्कूल का मैदान, लंच ब्रेक, और बीच में खड़ी थी रूही, हंसती भागती हुई और कभी लड़ती लड़खड़ाती, कभी मनाती। उसके चारों तरफ उसके दोस्त थे। नेहा, उसकी बेस्ट फ्रेंड, आरफ जो उसे चिढ़ाता रहता, कभी थोड़ा सीरियस रहता, और दो लड़कियां और, रिया और मेघा, और बाकी सब। यार तू ही बोलेगी, नेहा ने कहा। हाँ हाँ तू ही जाएगी, सब एक साथ बोल रहे थे। क्यों? रूही ने मुंह बनाया। क्योंकि तू बिना सोचे सब बोल देती है, आरव हंस पड़ा। और तू डरती भी नहीं है, रूही ने गर्व से कहा। हाँ वो तो है, मैं किसी से नहीं डरती। तभी प्रिंसिपल की आवाज आई। रूही जरा स्टाफ रूम में आना। स्टाफ रूम, सभी टीचर्स बैठे थे। रूही प्रिंसिपल से कहती है। प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी है। जी मैम, हम स्कूल के लिए एक नया डिजिटल लैब और लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। ओह वाओ, लेकिन एक सर बोले इसके लिए फंड चाहिए और वो देगा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, प्रथम सिंघानिया यानी पीएस। पूरा कमरा शांत हो गया। रूही ब्लिंक करती रही। कौन? वही जो स्कूल के ट्रस्टी हैं। ओह अच्छा, रूही ने कैजुअली कहा। तो बोल दो ना उनसे। सारे टीचर्स एक दूसरे को देखने लगे। इतना आसान नहीं है तो मैं बोल दूं? बताओ, रूही ने सीधा पूछा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं बोलूं? सब चौंक गए। तुम? हाँ, वो हंसते हुए बोली। अच्छा, मैं समझा दूंगी अच्छे से उसे। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। ये रूही क्या सच में कर पाएगी ऐसा? असल में ये था कि रूही उस स्कूल के लिए बहुत ज्यादा खास थी। वो स्कूल में जब भी कोई स्पीच देनी होती या कहीं पे भी किसी को कोई टूर कराना होता, तो रूही हमेशा ही आगे आगे रहती थी। और रूही स्कूल के लिए एक गर्व थी। सब लोग उसे बहुत मानते थे, वो उसके टीचर्स, उसके प्रिंसिपल। और वो पढ़ने में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो हर एक चीज में बहुत अच्छी थी, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो। लेकिन रूही हमेशा बेस्ट थी सब में। इसीलिए सबने सोचा कि रूही को ही भेजा जाए। ये सारी बातें सुनकर रूही एकदम से शॉक थी कि क्या सच में मैं चाह पाऊंगी, मैं कह पाऊंगी। लेकिन फिर रूही ने कैजुअली कह दिया, ओके ठीक है, मैं ही करती हूँ। वो हंसती है और बोलती है, ओके मैं समझा दूंगी बहुत अच्छे से। वापस इन प्रेजेंट। प्रथम अभी भी उसे देख रहा था। तो रूही ने गहरी सांस ली। आप हमारे स्कूल के ट्रस्टी हो? प्रथम फ्रीज हो गया। ये लड़की सच में उसे नहीं जानती, और हमें एक लाइब्रेरी और डिजिटल लैब बनवानी है। वो आगे बढ़ी। और आप भी बनवा सकते हो। प्रथम उसके और करीब आ गया। और अगर मैं मना कर दूं? रूही ने तुरंत कहा। तो मैं मना लूंगी, और मैं मानूंगी नहीं, याद रखना। कमरे में सन्नाटा। फिर पहली बार प्रथम हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? रूही। क्लास 12th। प्रथम की आंखें अचानक बदल गई। इतनी छोटी और इतनी सीधी आ गई उसके सामने। वो उसके और करीब आया, इतना कि रूही पीछे हट गई और टेबल से टकरा गई। प्रथम ने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और उसे बीच में कैद कर लिया।
तुम्हें पता भी है? उसने धीरे से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रूही ने अपनी आंखों से देखा और सच में बोलती है, हाँ, एक ऐसे आदमी से। थोड़ा रुकी, फिर मुस्कुराई, जो इतना भी बुरा नहीं है, बस यही कुछ बदल गया। क्या प्रथम सच में उसकी बात मान लेगा, या अब शुरू होगा असली खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूही को पता भी है कि वो किसकी दुनिया में कदम रख चुकी है? जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी। तो गाइज, आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका एक कमेंट मेरी स्टोरीज को सुपर डुपर कर सकता है। पता है, जब आप कमेंट करते हो ना, तो मैं कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ आपके लिए जल्दी से जल्दी स्टोरीज लाने के लिए, और मैं और भी बेहतरीन तरीके से स्टोरी में मतलब लिखने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं या मैं कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? फिर मैं आपके हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।